बट मूविंग ऑन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होने वाली है, एंड आईपीएल आ रहा है भाई, तो उसके आईपीएल की बात करेंगे। एंड ये बहुत फेमस है, हो सकता है लोगों को बहुत ईजी सा लगे ये। द स्टार प्लेयर्स ऑफ आईपीएल टीम्स आर कॉम्पनसेटेड बियॉन्ड देयर ऑक्शन प्राइस। क्या कोई सरप्राइज है? कॉन्स्पिरेसी सच है। ओके। और इसमें एक बहुत डार्क सीक्रेट निकल के आने वाला है जो कि हमने रिसेंटली कवर भी किया था। हाँ, ये चीज ना अभी तक एक कॉन्स्पिरेसी ही थी, पर ये अब पब्लिकली लोग ने बोलना शुरू कर दिया है, विच इज वाई आई थिंक कि अब इसको हमें एज अ कॉन्स्पिरेसी ट्रीट करना भी नहीं चाहिए। ये एक्चुअली में सच है, एंड ये वन ऑफ द फर्स्ट डार्क चीजें हैं इस पॉडकास्ट की जो कि निकल के आएंगी इस एपिसोड से। सबसे प्राइम एग्जाम्पल बहुत रिसेंटली लेते हैं। अभी हम सभी लोग देख रहे हैं कैसे आईपीएल की जो मीटिंग हुई है रिसेंटली, जिसमें लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि भाई ऑक्शन मत रखो, मेगा ऑक्शन मत रखो, हर 5 साल के बाद ही रखना, रखोगे भी तो ज़्यादा रिटेंशंस बढ़ा के दे दो। यहाँ पर केकेआर जैसी टीम्स ने क्या ऑफिशियली प्रपोज करा था, एक जो इंसेंटिव था, एसआरएच ने इसका सपोर्ट भी करा है कि भाई हम लोग चाहते हैं कि आरटीएम्स जो है ना वो ऑक्शन में होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? बिकॉज इसके चलते हुए अगर आप रिटेंशन नहीं देना चाहते तो हम समझ सकते हैं, अब आरटीएम में जाने दो, ताकि एक प्लेयर जो कि मान लो रिटेंशन की वजह से सिर्फ 15 करोड़ में रुकता, अगर वो ज़्यादा डिजर्विंग होगा तो उसको 20-25 करोड़ भी मिल जाएंगे, एक फेयर मार्केट वैल्यू भी मिल जाएगी काफ़ी हद तक। ऑल्दो इसके भी थोड़े बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो कि हमने पहले कवर करे हुए हैं पॉडकास्ट में, जैसे कि अश्विन ने एक चीज़ बताई थी, तो उनके ऊपर मैं अभी नहीं जाऊँगा। मेरे पास बेसिकली एक बेसिक स्ट्रक्चर देने के लिए अभी मैं बोल रहा हूँ ये, ताकि आपको समझ में आए कि कॉन्स्पिरेसी एक्चुअली में सच है। उन्होंने कहा कि भाई जिस बंदे की फेयर वैल्यू होगी वो उसको मिल जाएगी, ताकि कल को ऐसा ना हो कि कुछ जो सर्टेन क्लब्स हैं, जो कुछ सर्टेन टीम्स हैं, वो एक्चुअली में ऑन पेपर तो दिखाए कि मैंने एक प्लेयर को 15 करोड़ में रिटेन कर लिया क्योंकि 15 करोड़ सबसे बड़ा स्लैब है, बट बिहाइंड द सीन्स उसको रिटेन करने के लिए कन्विंस करने में उन्होंने क्या कहा, भाई ऑन पेपर 15 करोड़ है, नीचे से मैं दे रहा हूँ तेरे को पैसे, ले 50 करोड़ और इतने तो एज एन आरटीएम अगर तू जाता तो भी तेरे को इतने पैसे नहीं मिलते, राइट? तो तू रुक यहाँ पे, मैं देखो ब्रांड डील्स के थ्रू दे दूंगा, अंडर दी हैंड कुछ और नेगोशिएशंस एंड कॉन्ट्रैक्ट में चीजें लिख दो, भाई ऐड करवा लिया, एक ऐड करवा लिया। मैं कह रहा हूँ ऐड भी नहीं यार, और भी बहुत सारी अनसेड क्लॉजेस होती है। ऐड तो सबसे एक इजी लो एफर्ट थॉट है हमारे दिमाग में कि अच्छा किस तरीके से करेंगे, 2-3 ऐड करवा दिए। कॉन्ट्रैक्ट में इतने सारे सब क्लॉजेस होते हैं जो हमें पता भी नहीं होंगे, जो बिहाइंड द टेबल चल रहा होता है, पता नहीं उसकी कितनी वैलिडिटी भी होती है। वो अंडर द हैंड काफ़ी सारी चीज़ें में काफ़ी पैसे दे दिए जाते हैं। जैसे कि अभी हार्दिक पांड्या के लिए कहा गया था कि वो गुजरात से मुंबई आ रहे हैं, गुजरात में उसको 15 करोड़ के स्लैब पे था, वो यहाँ पे भी 15 करोड़ की ही सैलरी है, राइट? बट उस टाइम पर भी द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेट मीडिया हाउसेस, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा था कि अपेरेंटली 100 करोड़ की डील है। डैम, अब 100 नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ 50 होगा। हाँ, 15 से ज्यादा है, पर ये एक रियलिटी है। और इसीलिए ऐसे क्लब्स ने ये पॉइंट रेस करा था कि यार इसमें फिर पता क्या हो जाता है कि जिन क्लब्स के ओनर्स के पास पर्सनल वेल्थ ज्यादा है, सिर्फ वही ये चीज अफोर्ड कर सकते हैं। तो ऐसे में ये लोग हमेशा अपने प्लेयर्स को कन्विंस कर लेंगे रिटेन होने के लिए, कोई टैंट्रम नहीं होगा। एंड ऑन दी अदर हैंड छोटे क्लब्स जिनके ओनर्स में इतना पैसा नहीं है, वो फाइट कर रहे होंगे, लिटरली बैक कर रहे होंगे कि हम किस प्लेयर को कैसे रिटेन करें, क्योंकि प्लेयर्स के सिर्फ रिटेन होने की बात नहीं है, उनके आपस में भी पॉइंट होता है ना कि इसको मेरे से ज्यादा ऊपर वाला रिटेंशन स्टैट मिल गया, तो भाई वो ऑन पेपर दिखा दिया, अंडर द हैंड दे दिया भाई ज्यादा पैसे, वो बहुत आसान हो जाता है। तो ये जो अंडर द टेबल मनी है, ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये चीज़ लोगों ने पब्लिकली आईपीएल मीटिंग में आके बोल दिया है, और अब ये चीज़ पूरी पब्लिक के सामने है देखने को। आई थिंक इससे पहले तक वही है ना कि एक अनस्पोकन ट्रुथ था ये, सबको लगा था ये चीज़ होती है, बट आप किसी तरीके से प्रूफ नहीं कर सकते थे इस चीज़ को। अब एग्जैक्टली आप वो रिटन प्रूफ तो आप अभी भी नहीं दिखा सकते क्योंकि ये चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करी जाती, बट आई थिंक अगर ऐसे ओनर्स आके चीज़ बोल रहे देन इट क्लियरली मीन्स कि उन्हें खुद भी पता है इसके बारे में, एंड अब ये चीज़ पब्लिकली नोन है। एंड आई थिंक इसमें तो कोई स्कोप भी नहीं कि कोई इस चीज़ को डिनाई करे। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि भाई लोग क्रिटिसाइज फिर भी कर रहे होते हैं, क्योंकि हम भी यहाँ पे बैठे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वो वहाँ पे बैठे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर कुछ चीज़ें होती है ना जहाँ पे अगर एक ओनर एक्चुअली में आके अपनी रेपुटेशन और गुडविल को एट स्टेक लाके ये सब चीज़ें पब्लिकली बोल रहा है और उस चीज़ को बाकी क्लब्स एक्नॉलेज भी कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है इसमें कोई डिबेट का पॉइंट ही नहीं है। कोई बंदा उंगली उठा के ये बोल नहीं सकता अपने घर से बैठ के कि भाई ये तो झूठ बोल रहा है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी स्कोप है। वो बंदा जो फेस कर रहा है ना वहाँ पे, वो हम सबसे ज़्यादा है, उसको ज़्यादा पता है क्या हो रहा है वहाँ पे। और अगर वो चीज़ पब्लिकली आके बोल रहा है, ऐसा नहीं कि ही हैज़ नथिंग टू लूज, बहुत कुछ है लूज करने के लिए, ऐसा गलत एलिगेशंस लगाने के लिए। अगर ऐसी बातें हो रही, देयर इज नो डाउट इन माई माइंड
कि कॉन्स्पिरेसी नहीं है, एक्चुअली में सच्चाई है। एंड अगर ऐसे किसी ओनर से आ रहा है जो कि मतलब जो रूमर था कि केकेआर के ओनर ने कहा है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटीज इन इंडिया, पॉसिबली वन इन द वर्ल्ड ऑल्सो, अगर शाहरुख खान ये चीज़ बोल रहा है देन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो बात होगी। एंड मेरा तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था ये कि इस टाइम पे केएल राहुल की सैलरी 17 करोड़ है, विराट कोहली की सैलरी 15 करोड़ है। अच्छा, तो 17 नहीं है? नहीं, अच्छा, आई थिंक 2022 के बाद से चीज़ चेंज हो गई और 15 हो गई। धोनी की और कम है, 12 समथिंग करोड़ है। रोहित शर्मा की भी? रोहित शर्मा की 16 करोड़ है। अच्छा, विराट कोहली की ज़्यादा है। मैं अपने भाई सेन माइंड में सोच नहीं सकता कि विराट कोहली इन सबसे कम पैसे कमा रहा है, ऐसा चांस ही नहीं है भाई। बहुत आराम से ज़्यादा पैसे कमा रहा होगा। एंड ये जो तुमने क्लॉजेस की बात करी, मेरे दिमाग में ऐसा क्लॉज है बट आई एम नॉट श्योर इफ इट इज़ एक्चुअली ट्रू, बट बहुत सिंपल ऐसे क्लॉज होते हैं जैसे फुटबॉल में रख देते हैं, एड ऑन्स के नाम पे रखते हैं। आपने 5 मैच सीजन के खेल लिए, 5 मैच खेल लिए, आपने 50 रन बना दी तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे जो आपको पता है होने ही होने हैं। हाँ राइट। तो आई थिंक बहुत ईजी है ऐसे क्लॉजेस ऐड करके पैसे देना एंड उसके चलते चीज़ें होती हैं। तो आई ऑल्सो थिंक कि बहुत मतलब अभी भी ये अनसेट ट्रुथ है, सबको ये चीज़ें पता है। ये स्पोकन ट्रुथ है, अब ये स्पोकन ट्रुथ है, आई थिंक अब सबको पता है। सो नो पॉइंट इन डिस्कसिंग दिस फर्दर। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।